हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब नामहुन और जेंगू एक दूसरे को देखते हैं तब वे दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी नामहुन की नजर घर के बाहर पड़ती है जहाँ पे मिस बॉन्ग कार से अभी अभी पहुंची है। और जब वे कार से नीचे उतरते हैं तब नामहुन अचानक से जेंगू का मुंह बंद कर देता है और उसे घर के अंदर ले जाने लगता है, क्योंकि मिस बॉन्ग ने पहले ही नामहुन को कहा था कि वो किसी भी लड़की को उससे घर पे नहीं देखना चाहते। अब इधर जेंगू कुछ भी समझ नहीं पाती कि नामहुन ने उसका मुंह क्यों बंद किया है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है, लेकिन मुंह बंद होने के कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाती। इसके बाद नामहुन उसे घर के अंदर ले जाता है। अब इधर चार्ली और ह्यू दोनों मिलकर मिस बॉन्ग को वहीं पे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब जब नामहुन जेंगू को घर के अंदर लेके जाता है तब वो उसे गोद में उठा लेता है, जिसके बाद जेंगू पूरी तरह से चुप हो जाती है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया है। अब यह नामहुन उसको सोफे पे रख देता है और उसे कहता है कि थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे चुपचाप बैठी रहे। इसके बाद नामहुन वहाँ से घर के बाहर चला जाता है। अब इधर जेंगू नामहुन के घर के अंदर टॉयज को देखने के बाद उस रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ जब नामहुन घर के बाहर निकलता है तभी मिस बॉन्ग उसे कहती है कि वह उसके डैड की सही से मदद करे ताकि वह वोट को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सके। नामहुन उसे कहता है कि वो अपने डैड से बात करेगा, जिसके बाद मिस बॉन्ग वहीं से चली जाती है। अब इधर जेंगू जो कि नामहुन के रूम के अंदर जा चुकी और वो वहाँ के खिलौनों को सेट को देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक खिलौने के सेट पे पड़ती है जहाँ पे 4 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसके बाद जेंगू कहने लगती है कि यहाँ पे 5 होने चाहिए थे। तभी वहाँ पे नामहुन चला आता है और वह उससे हॉल में लेके चला जाता है और वह उससे वहाँ पे आने का कारण पूछता है, जिसपे जेंगू उससे बताती है कि यूक ने उससे कंपनी के नाम पे बहुत सारे लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है और उसके कारण उसे कंपनी पर भी केस हो सकता है और उसकी नौकरी भी जा सकती है। तब नामहुन उसे कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इससे जेंगू की कंपनी को ही संभालना चाहिए। लेकिन जेंगू उसे जवाब देती है कि वह इस मैटर को खुद हैंडल कर सकती है, वो तो सिर्फ यहाँ पे लव गुरु से इसलिए मिलने आई क्योंकि उसे अनडेटेबल लोगों की डेट करवानी है। लेकिन इधर नामहुन उसे मना कर देता है और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जेंगू मना करती है। तब नामहुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जेंगू भागने लगती है। अब वे दोनों इधर से उधर भागने के बाद नामहुन वहाँ पे अपना कपड़े खोलने लगता है और वो उसे कहता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो वो ऐसा ही करेगा। तब जेंगू वहाँ से चली जाती है। अब घर से बाहर जाने के बाद जेंगू अपने आप से बातें करती है कि वो यहाँ पे दोबारा जरूर आएगी। अब वहीं पे हम लोग घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जुनसू और जेंगू के डैड दोनों बैठ के ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं और फिर दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जेंगू चली आती है और वो वहाँ की खाना को उठा के खा लेती है और वह रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पे जाती है तभी वह सोचने लगती है कि वह किस प्रकार से नामहुन से अपना अनडेटेबल वाली फाइल को कंप्लीट करवाए। तभी उसे याद आता है कि उसे नामहुन के घर पे एक डॉल का सेट देखा था जिसमें एक कैरेक्टर गायब था और तभी वो अपना दराज खोल के देखती है तो उसके पास वो कैरेक्टर होता है जो कि बचपन में उसने जमा करके रखे थे। अब वहीं पे नामहुन को देखते हैं जो कि लैपटॉप के सामने बैठा होता है। तभी जेंगू उससे एक मैसेज करती है और जब वह मैसेज चेक करता है तब पता चलता है कि जेंगू ने उस डॉल के अलग अलग टुकड़े करके रखे हैं और वह उसे कहती है कि अगर वह उसकी मदद करेगा तो वह एक एक करके उस डॉल की एक एक बात को उससे दे देगा। अब यह देखने के बाद नामहुन तो चौंक जाता है, लेकिन तभी हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे जब नामहुन बच्चा था तब वह बर्गर खाकर खिलौनों को जमा करता था, लेकिन उसने बहुत बार उसी सेट के 4 डॉल को जमा कर लिए लेकिन उसे लास्ट पार्ट कभी भी नहीं मिल पाया जो कि अभी जेंगू के पास है। जिसके बाद नामहुन राजी हो जाता है और वह जेंगू को अनडेटेबल्स की फाइल भेजने के लिए कहता है। तब जेंगू यह सुनने के बाद काफी खुश होती है और फाइल भेजने के बाद वह सो जाती है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे हम लोग जुनसू को देखते हैं जो कि अपने क्लिनिक में है और वहाँ पे वह लोगों की मदद कर रहा है क्योंकि वह एक डॉक्टर है और वहाँ पर वह एक बूढ़ी औरत से बातें कर रहा है जो कि बहुत दिनों से वहाँ पर एडमिट है। वहीं पे हम लोग जेंगू को देखते हैं जो कि यूमी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंची हुई है और वो वहाँ पे उससे बताती है कि वो बहुत जल्द अपने अनडेटेबल्स वाली फाइल को कंप्लीट कर लेगी क्योंकि उसकी मदद करने के लिए नामहुन तैयार हो गया है। तभी उसे नामहुन का मैसेज आता है और वह उससे अभी के अभी मिलने के लिए कहता है। वहीं पे हम लोग नामहुन को देखते हैं जहाँ पे वह चॉकलेट कैफ के बाहर खड़ा है। तभी वहाँ पे जेंगू दौड़ती हुई आती है और फिर उसे लेट आने के लिए माफी मांगती है,
लेकिन नामुन बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। जिसके बाद जब नामुन अंदर जाके बैठ जाता है तभी जेंग्यू उससे चॉकलेट ला के देती है और उसे खाने के लिए कहती है। जिसके बाद नामुन चॉकलेट खाते हुए कोयून को देखने लगता है और तभी वहाँ पे दो लड़कियां बातें कर रही होती है कि वे दोनों यहाँ पे बहुत दिनों से आ रहे हैं, लेकिन कोयून कभी भी उसके जब मुस्कुरा के बातें भी नहीं की है। अभी हम लोग वहाँ पर एक नए लड़के डोजंग को देखते हैं जो कि कोयून के पास जाके कॉफी लेके आता है और वो वहाँ पे बैठ के उसे ही देखते हुए पीने लगता है। तभी वे दोनों लड़कियां फिर से उसकी जब इशारा करके बातें करने लगती है कि यह पड़ोस के बुक के दुकान का मालिक है, लेकिन वो यहाँ पर हमेशा से ही कॉफी पीने के लिए आता है और वो सुबह से शाम तक यहीं पर बैठे घंटों तक किताबें पढ़ता है। जिसके बाद नामुन पूरी तरह से समझ जाता है कि यह उसके ऊपर क्रश है, इसलिए वह जेंग्यू को कहता है कि मैटर पूरी तरह से सोल्व हो चुका है और वह बहुत जल्द कोयून के रिलेशनशिप को बना देगा और वो वहाँ से जाने लगता है कि जेंग्यू उसके पीछे जाती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन नामुन कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेंग्यू अपने ऑफिस में चली जाती है और वो अपने बॉस को बताती है कि वह बहुत जल्द अनडेटेबल्स के फाइल को कंप्लीट कर देगी। अब सीन कट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे हम लोग जेंग्यू को देखते हैं जो कि अपने घर पर आर्ट गैलरी की पार्टी करवाने के लिए साफ सफाई करवा रहा होता है और साथ में वहाँ पे नामुन के दोनों सौतेले भाई भी होते हैं जो कि वहीं पे खेल रहे होते हैं। अब वहाँ पे वे दोनों काफी ज्यादा बदमाशी कर रहे होते हैं, इसलिए नामुन उनके ऊपर चिल्ला कर रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद वे दोनों रोने लगते हैं। तभी वहाँ पे जेंग्यू चली आती है और वो उन दोनों को चुप कराती है और उन्हें कहती है कि वे लोग बाहर मिलके लुका छुपी खेलेंगे। जिसके बाद वे लोग बाहर चले जाते हैं और वे लोग फील्ड में जाके खेलने लगते हैं, जहाँ पे वे लोग सबसे पहले पकड़ा पकड़ाई खेलते हैं और तभी नामुन को यह देखने के बाद काफी अच्छा लगने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद जब नामुन वहाँ से चला जाता है तभी जेंग्यू उन दोनों बच्चों को बेब्लेड खेलने के लिए देती है। जिसके बाद उनमें से एक लड़का जब बेब्लेड को कस से घुमा के फेंकता है तभी वह दूसरे लड़के की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद बीच में जेंग्यू चली आती है और वह बेब्लेड उससे टकरा जाती है और वह पास से खिलौने की लाइन में टकरा जाती है। जिसके बाद फिर सभी कीमती खिलौने एक एक करके गिरने लगते हैं और तभी नामुन यह देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे गुस्सा चला आता है कि इधर ये सारे कीमती खिलौने गिरने लगते हैं और जेंग्यू भी यह देख के काफी चौंक जाती है। जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 3 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।